केपी असम्बली के इजलास कुछ देर बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। पीटीआई के सुहेल आफरीदी, जेयूआई के मौलाना लुत्फुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़रिफ और नून लीग के शाहजहां यूसुफ मद्दे मुकाबिल। वज़ीर आला केपी के इंतखाब से पहले बड़ी हलचल। गवर्नर ने अल-यमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज़ उठा दिया। कहा, 2 इस्तीफों पर अलग अलग दस्तखत हैं। तस्दीक के लिए वज़ीर आला 15 अक्टूबर को गवर्नर हाउस तलब। अल-यमीन बोले, दोनों इस्तीफों पर मेरे ही दस्तखत हैं। गवर्नर ने तस्लीम कर लिया कि उन्हें 8 अक्टूबर को इस्तीफा मौसूल हुआ था। गजा समिट आज मिस्र में होगी। अमरीकी सदर और मिस्री हम मनसब की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काहिरा रवाना। कॉन्फ्रेंस में अमन मुआहिदे पर दस्तखत और पीस प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। गजा समिट आज मिस्र में होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री हम मनसब मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर इत्तलात अतात अरब भी वज़ीर आज़म के हमरा। कॉन्फ्रेंस में अमन मुआहिदे पर दस्तखत और पीस प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। इवेंट में शिरकत के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर मिस्र पहुँच गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी सदर समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। हमास और ईरान का तकरीब में शिरकत से इनकार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गजा में जंग खत्म हो गई, अब सीज फायर कायम रहेगा। गजा के लिए जल्द अमन काउंसिल कायम की जाएगी। रूस ने जंग न रोकी तो यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल भेजेंगे। हमास आज 20 इसराइली यरगमाली और 28 लाशें रेड क्रॉस के हवाले करेगी। इसराइली जेलों से 2000 फलस्तीनी रिहा होंगे। गजा में जंगबंदी के बाद 7.5 लाख फलस्तीनियों की वापसी। मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 124 लाशें बरामद। गजा में जश्न की वीडियो क्यों शेयर की? सेहूनी फौज ने जाते जाते एक और सहाफ़ी को शहीद कर दिया। साले अल जाफरी ने यतीम बच्चों को हंसाने की वीडियो से मकबूलियत हासिल की थी। रिफा से 400 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा जंग खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सुना मसला हल करने की कोशिश करूंगा। मशरिक़ वस्ता के दौरे से वापसी पर इसे देखूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल जाते हुए मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं जंग रुकवाने में माहिर हूँ। पाक भारत जंग टैरिफ के जरिए 24 घंटे में रुकवाई। दोनों मुल्कों से कहा, आप एटमी ताकत हैं, इसी तरह लड़ते रहे तो 200% तक टैरिफ लगा दूंगा। दोनों मुल्कों ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना। मैंने ये जंगे नोबेल इनाम के लिए नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां बचाने के लिए रुकवाई। केपी में आज वज़ीर आला के इंतखाब से पहले बड़ी हलचल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अल-यमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज़ उठा दिया। खत में लिखा, वज़ीर आला के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफे मौसूल हुए। दोनों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबे हैं। तस्दीक के लिए अल-यमीन 15 अक्टूबर को गवर्नर हाउस आए। अल-यमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। एक्स पर लिखा, फैसल करीम कुंडी ने तस्लीम कर लिया कि उन्हें 8 अक्टूबर को इस्तीफा मौसूल हुआ था। तस्दीक करता हूं कि दोनों इस्तीफों पर मेरे ही दस्तखत हैं। खैबर पख्तूनख्वा का नया वज़ीर आला कौन होगा? पीटीआई के सुहेल आफरीदी, जेयूआई के मौलाना लुत्फुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़र्क और नून लीग के शाहजहां यूसुफ मद्दे मुकाबिल। तहरीक इंसाफ वज़ीर आला के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए मुतहर्रिक। सियासी जमातों से मदद मांग ली। वफ्द की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और ANP रहनुमाओं से मुलाकातें। अपोजिशन ने वज़ीर आला का इंतखाब गैर आइनी करार दे दिया। अदालत से रिजू का इंदिया। वज़ीर आला का इंतखाब आईनी, तहरीक इंसाफ डट गई। स्पीकर बाबर सलीम सवाती कहते हैं कि अल-यमीन इस्तीफा दे चुके। मुश्ताक गनी ने सवाल उठाया, अगर गवर्नर 1 साल तक इस्तीफा मंजूर ना करे तो क्या वो शख्स 1 साल तक सीट पर रहेगा? आप वोट सुहेल आफरीदी को ही देंगे। वज़ीर आला हाउस में अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज का बुज़दिलाना हमला नाकाम। पाक फौज के जवाबी वार में 200 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक, दर्जनों जख्मी, 21 मकामात पर कब्जा। तालिबान के मुतादिद कैम्प, चौकी और तरबियती मराकज़ तबाह। अर्ज़ पाक की हिफाजत करते हुए 23 जवानों ने जाम शहादत नोश किया।
29 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के मराकज़ को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान भारत के साथ मिलकर खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश ना करें, अपनी सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों का खात्मा करें। पाक फौज हर कीमत पर पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। तालिबान हुकूमत बाज ना आई तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे। फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा। इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अफगान सरजमीन से फितनतुल खारिज के हमले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से साबित शुदा हकीकत। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ अमली इक़दाम करे। वज़ीर आज़म का शहीद जवानों को खराज अकीदत। बोले, पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान को फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की मालूमात दी। मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। दाखिली सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात पर बातचीत। अफगान तालिबान, फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान की जा रही है तशवीशनाक। पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। किसी भी मजीद इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का दो टोक पैगाम। अफगान निगरान वजीर खारिजा के भारत में दिए गए बयानात मुस्तरद। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कराची तक खैबर, हर शहरी पाक फौज के हम कदम। पाकिस्तान को मैली आंख से ना देखना। कबायली अवाम का अफगान शरपसंदों को पैगाम। खैबर में अजीमुश्शान रैली। शहरियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। चित्राल के अवाम की अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत। मौसर जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को खराज तहसीन। और अगजई के कबायली माहिदीन का पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। चमन और दालबंदीन में कबाइल की पाक फौज के हक में रैलियां। फलस्तीनियों ने इसराइली दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। ये लोग मलबे के ढेर पर भी खुश हैं। इसराइल को आखिरी मुज़ाकरात भी हमास के साथ करना पड़े। अमीर जमात इस्लामी का पेशावर में गाजा मार्च से खिताब। कहा, दुनिया की कोई ताकत फलस्तीन को शिकस्त नहीं दे सकती। आए और मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मिल बैठे। राना सनाउल्लाह की पेशकश। कहा, PTI हमें गालियां देती रहे लेकिन मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बात करे। फैसला करें, आप पाकिस्तान के साथ हैं या अफगानिस्तान। मजहबी जमात से एहतजाज खत्म या मौखर करने की दरख्वास्त। कहा, मार्च वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के हाथ मजबूत करने के लिए होना चाहिए था। फरीकैन में राबते के बाद अहम पेशरफ्त। मजहबी जमात के शुरका ने पेशकदमी और हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल रोक दिया। साद रिजवी के अहले खाना अभी रहा। कराची समेत सिंध भर में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। एहतजाज, धरनों, रैलियों पर पाबंदी। 5 से ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 159 अजला में 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को माजूरी से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हुकूमत के वालिदैन से ताउन की अपील। अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 20 जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया जजीरे सेंट हेलिना के बाद में पेश आया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल, तहकीकात जारी।